Now beta, we consider other topic. First we discuss the power set. अभी हमने थोड़ी देर पहले power set को discuss किया. Now we consider the concept of proper subset of any given set and an improper subset of any given set. आज हम अभी अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक को जो आपके सामने अब ये हम डिस्क्राइब करेंगे कि प्रॉपर सबसेट्स किसी भी सेट का किस तरीके से फॉर्मेशन होगी और इम्प्रॉपर सबसेट की फॉर्मेशन कैसे होगी. आप देख सकते हैं ये राइट प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए. इट्स मीन यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सेट ज़्यादा होंगे और एन इम्प्रॉपर सबसेट यानी कि कोई एक सिंगल सेट होगा. अच्छा बेटा बात इतनी सी है कि मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपसे बात इसलिए नहीं की इस टाइम पे कि एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए जो बात आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप बहुत प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे. इसलिए मैंने डेफिनेशन के थ्रू बात करने की कोशिश नहीं की. वी कंसीडर एग्जाम्पल. मैंने एग्जाम्पल कंसीडर किया आपके लिए और उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट कैसे किस तरह फॉर्मेशन होगी एंड इम्प्रॉपर सबसेट फॉर्मेशन क्या होगी. तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बात समझ में आ जाएगी एज कम्पेयर टू डेफिनेशन फॉर्म. फर्स्ट we write the proper subset of A. Now we solve first part. Proper subset of A. Proper subsets of your given set A. We know that number of element in set A are 3. नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं आपके पास बेटा? 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट. अब प्रॉपर सबसेट क्या होगा आप याद रखिएगा. इन प्रीवियस टॉपिक वी डिस्कस द पावर सेट. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पावर सेट? द फार्मूला ऑफ पावर सेट इज 2 की पावर n और 2 की पावर k. ये आपके पास फार्मूला था. नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3 तो वह फार्मूला 2 into 3. And number of possible sets 8 because 2 and 2 to the 4 and 4 to the 8. तो सबसे पहले आपको जो भी सेट गिवन होगा उसकी अकॉर्डिंग टू पावर सेट, आप पावर से मालूम नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग टू पावर सेट फार्मूला यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबल सेट. पहले आप नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर सेट फार्मूला. पावर सेट का फार्मूला यूज़ करते हुए आपने पहले गिवन सेट के नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स मालूम कर लिए. वो कितने हैं बेटा? 8. अब हम मालूम कर सकते हैं प्रॉपर सबसेट. कैसे मालूम करेंगे प्रॉपर सबसेट? ये स्टेप मैं आपको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे कि हमेशा आपने पहले क्या मालूम करना है. विद द हेल्प ऑफ पावर सेट फार्मूला यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबल सेट कि पॉसिबल सेट्स कितने बन सकते हैं पावर सेट के फार्मूले से. अब कितने हैं? 8. एक आप लेस कर दें, रिमेनिंग 7. 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7. अब ये माइनस क्यों किया ये बात समझिएगा बेटा. याद रखिएगा इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है वो हमेशा गिवन सेट होता है. याद रखिएगा इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो इटसेल्फ क्या है? जो आपका गिवन सेट है. अब गिवन सेट क्या है? 1 2 3. आपको पता है पावर सेट में जो आपका लास्ट सेट होता है वो आपका गिवन सेट होता है. तो इट्स मीन अगर मैंने प्रॉपर सबसेट में वो लास्ट सेट भी शामिल कर लिया, इंक्लूड कर लिया, तो अब वो इम्प्रॉपर कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा. तो वो लास्ट वाला जो मैं माइनस कर रहा हूँ ये 1 कौन सा है? वो लास्ट 1 जो आप गिवन सेट मेंशन करते हैं पावर सेट में. तो याद रखिएगा सबसेट प्रॉपर सबसेट जब आप लिख रहे होंगे तो प्रॉपर सबसेट जब हम बनाएंगे तो उसमें ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि प्रॉपर सबसेट बनाते हुए आपने लास्ट 1 सेट जो है जो गिवन सेट काउंटेबल होता है वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है? इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ गिवन सेट. वो गिवन सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होगा. तो ये जो माइनस में कर रहा हूँ आपके पास, ये जो मैंने माइनस आपके यहाँ पे किया 8 माइनस 1, तो ये वो 1 सेट वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट सेट जो आपको गिवन सेट कहलाता है. तो अब आप प्रॉपर सबसेट्स में कितने सेट बनेंगे आपके पास? 7 सेट बनेंगे आपके पास. फर्स्ट वन नल सेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. फर्स्ट वन इज नल सेट. Second one is single element of given set. Next another single element 2 and 3.
ओके बेटा, नाउ वी आर इन द पेयर फॉर्मेशन 1, 2 and other 1, 3. First pair formation 1 and 2 and second one is 1 into 3 and there is no repetition of set, तो 2 into 1 नहीं आएगा आपके पास। अब आप क्या फॉर्मेशन बनाएंगे 2 into 3, यानी कि अब आपके पास जो नेक्स्ट सेट होगा बेटा 2 into 3, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो आपके पास सेट बने वो कितने हो गए 7 हो गए। लास्ट वन काउंटेबल नहीं होगा क्योंकि बिकॉज इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस गिवन सेट। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो 7 सेट है आपके पास, ये जो 7 है, अब ये आपके पास क्या कहलाएंगे बेटा, इस आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ गिवन सेट ए। अब जो लास्ट वन सेट काउंट नहीं किया हमने वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सेट ए का वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो ये आपके पास 7 नंबर ऑफ सेट हैं, ये प्रॉपर सबसेट हो गए बेटा। नाउ वी आर द हेडिंग ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। सेकेंड वन एंड इम्प्रॉपर subset of A, an improper subset of A, only single set of your given 1 2 and 3। ठीक, तो इम्प्रॉपर सबसेट बेसिकली क्या होगा, वो जो आपका गिवन सेट होगा और जो गिवन सेट काउंटेबल नहीं होगा आपके प्रॉपर सबसेट में। तो यही वजह है, यही ओनली वन रीज़न बिहाइंड जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन फंक्शन में बात नहीं की। एग्जाम्पल से जितनी बेहतर आपको बात समझ में आ सकती थी, क्योंकि आप प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाती, तो बहुत सिंपल फिनोमेना आपके सामने आएगा इस टाइम पे कि एन इम्प्रॉपर सबसेट बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ योर गिवन सेट। जो आपका गिवन सेट होगा, यानी कि एवरी सेट itself इज एन इम्प्रॉपर सबसेट। जो आपका गिवन सेट है, जो भी सेट है, वो itself असल में क्या है, बेसिकली एन इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये फिनोमेना, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगी। कभी आपने मालूम करना है प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट, तो आप उसमें लास्ट वन सेट काउंट नहीं करेंगे बिकॉज इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ योर गिवन सेट। नाउ वी असाइन दी योर एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1। अब मैं आपको बेटा क्वेश्चन इंडिकेट कर देता हूँ कि आपने प्रॉपर सबसेट के हवाले से, पावर सबसेट से जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं वो मैं आपको असाइनमेंट फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी, कि कुछ इशू हैं स्टूडेंट के साथ कि बुक जो है वो अवेलेबल नहीं है इन मार्केट। तो शॉर्टेज ऑफ बुक की वजह से आपको इस कोशिश में है इंशाअल्लाह बिल्कुल हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन जो हैं उनकी एक हम पिक सेंड कर दे करेंगे आपको, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। बेटा यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1, दिस इज योर सेकंड असाइनमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, असाइनमेंट 2। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1, डू क्वेश्चन नंबर 5। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके बुक में है एक्सरसाइज 1.1 में, वो प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट पे आपका डिपेंड कर रहा है। और इसी तरीके से मैं आपके पास एक क्वेश्चन और आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जो आपने मालूम करना होगा पावर सेट फॉर्मेशन में। मैं एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, आपको मैं पावर सेट की एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपने मालूम करनी होंगी। इफ A is equal to 1 2 3 and second one is B 1 2 3 and 4,
फाइंड पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, अब ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 आप कर चुके हैं, असाइनमेंट आप सबमिट भी करवा चुके हैं, आपने सॉल्व भी कर लिया। ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस का है कि आपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 डिपेंड अपॉन प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। बट जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन दिया, जो मैंने क्वेश्चन 1 मेंशन किया है, ये आपके सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। इसमें आपने सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आर 4। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में 4 है आपके पास, एंड यू फाइंड आउट द पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी। ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आ जाएगा कि पावर सेट किससे कैसे मालूम किया जाता है, और ये प्रॉपर एक्सरसाइज का आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। नाउ वी कंसीडर एन अदर टॉपिक। In your previous class 6, 7 and 8, you already know about the concept of union and intersection of set. Concept of union and intersection of set. A intersection B and this one is called A union B. आप ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ चुके हैं कि यूनियन है इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेटा दिस इज अ सिंबल इज यूज फॉर इंटरसेक्शन एंड दिस वन इज यूज फॉर यूनियन। वी कंसीडर एग्जांपल, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 and 4 and set B is equal to 2 4 6. Find A intersection B, first part, and second part is A union B. ये दो पार्ट आपको मालूम करने हैं, A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B, ये हमें मालूम करना होगा। अब वेरी सिंपल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन? इज दिस कॉमन बिटवीन टू सेट। आपने कॉमन नंबर एलिमेंट को चूज करना होगा ए और बी के अंदर, तो आपके पास कहलाएगा इंटरसेक्शन। एंड नाउ वी राइट द इन कंबाइंड फॉर्मेशन ऑफ सेट ए एंड सेट बी एंड देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे और आप कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे तो वो कहलाएगा यूनियन। नाउ वी कैन सॉल्व दिस। फर्स्ट वन, ए intersection B. First we write the set A, 1 2 3 4, 1 2 3 4 and symbol of intersection, and set B is represent 2 4 and 6. What is the meaning of this one? Intersection means common। अब आप कॉमन देख लें, आप कॉमन चूज कर लीजिए कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं या कॉमन एलिमेंट क्या है। अब आप देख सकते हैं, अगर कॉमन एलिमेंट की बात करता हूं तो कॉमन एलिमेंट्स आपके पास 2 हो सकते हैं, 2 and 4। ये आपके पास कॉमन एलिमेंट हैं जो दोनों सेट में मौजूद हैं, एंड दिस इज योर आंसर 2 and 4। ठीक है, नाउ वी सॉल्व द सेकंड पार्ट। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। फर्स्ट यू राइट दिस सेट ए, so the symbol of union, and second write the set B, this is called 2 4 6। also combined form में लिखेंगे, but in the arrangement in ascending order formation, 1 there is no repetition of element, 2 आपको नजर आ रहा है कि दोनों सेट में मौजूद है, तो you write 1 time 1 2 3 4, there is no 5 and 6।
अब आपको ये नहीं है कि आप काउंटिंग देते हुए चलेंगे तो 5 भी आ जाएगा, सेट में नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन अरेंजमेंट फॉर्मेशन असेंडिंग फॉर्मेशन रहनी चाहिए सेट की, और ये नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे रिपीटिशन नहीं होगी। आप देखें 2 टाइम्स था और 4 भी 2 टाइम था, मैंने 1 टाइम लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी एंड दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, बहुत ईजी टॉपिक था जो मैंने हम डिस्कस कर लिया। इंशाअल्लाह वी डिस्कस इन योर नेक्स्ट क्लास द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड डी मॉर्गन्स लॉ। बट आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडे टॉपिक, और अपना असाइनमेंट कंप्लीट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।